ओरेशनिक मिसाइल मैक 10 की रफ्तार से चलती है। यूरोप की किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ये 1000 से 5500 किलोमीटर तक परमाणु तबाही ला सकती है। इसमें 6 से 8 परमाणु वॉरहेड एक साथ भेजे जा सकते हैं। 2024 में रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर इसे दागा था। हालांकि तब इसमें परंपरागत वॉरहेड लगा था। इसे फिर मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। ओरेशनिक मिसाइल की जद में नाटो के सभी यूरोपीय देश आते हैं। पुतिन जहां चाहेंगे वहां ओरेशनिक मिसाइल से हमला कर सकते हैं। पुतिन का गुस्सा एक बार फिर क्यों नाटो पर भड़का है? इसकी दो वजह है। नाटो में रूस का सबसे बड़ा विरोधी जर्मनी अपनी सेना का तेजी से विस्तार कर रहा है। अब जर्मनी में जो भी 18 साल का नौजवान है उसे मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर नौजवान खुद से आगे नहीं आते तो लॉटरी सिस्टम लागू किया जाएगा। 18 साल पूरा कर चुके जिस भी जर्मन नौजवान का नाम लॉटरी में निकलेगा उसे सेना में जाना होगा। जर्मनी अपने आर्मी पर्सनल की संख्या 2,60,000 तक बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा 2 लाख रिजर्व फोर्स भी तैयार कर रहा है। दूसरी बात जिससे पुतिन सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं वो जर्मन चांसलर मर्ज का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 18 साल तक के जो भी यूक्रेनी है उन्हें जर्मनी से वापस कीव भेजा जाएगा। जेलेंस्की से भी जर्मन चांसलर ने कहा है कि वो यूक्रेन में आर्मी की भर्ती की उम्र 25 साल से घटाकर 18 साल कर देगी। इस समय यूक्रेन से आने वाले लोगों में एक बड़ा हिस्सा 18 से 24 साल के युवाओं का है। यूक्रेन में सैन्य सेवा के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है। मैंने जेलेंस्की से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ये नौजवान देश में ही रहें। उनकी जरूरत जर्मनी में नहीं बल्कि यूक्रेन में है। उन्हें ऐसे सभी लोगों की जरूरत है जो यूक्रेन में सैन्य सेवा देने में मदद कर सके। इसलिए मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से इन दोनों मुद्दों पर फिर से बात की है। नाटो ने जेलेंस्की के सामने लाइन खींच दी है, या तो युद्ध उनके हिसाब से करो या फिर नाटो को जो करना है वो करेगा। नाटो की धमकी के बाद जेलेंस्की ने आनन फानन में ब्लैक सी के पास स्थित रूस की पोर्ट सिटी नोवोरोसिस्क पर बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेनी अटैक के बाद यहां परमाणु हमले जैसे शोले उठने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी पोर्ट सिटी पर तबाही मचाने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन का पलटवार कितना बड़ा था इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। रूसी शहर के ऊपर स्वार्म ड्रोन की बाढ़ आई हुई है। धमाकों का शोर दूर दूर तक सुनाई दे रहा है। रूसी शहर पर यूक्रेन इतना बड़ा ड्रोन अटैक नाटो की मदद के बिना नहीं कर सकता। यूक्रेन के हमले के बाद रूसी शहर की 4 बिल्डिंगें बर्बाद हो गई। 2 घरों में आग लग गई। यूक्रेन का निशाना यहां रूस का शेख खारिस ऑयल ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्लेक्स था, जो ब्लैक सी रूसी तेल की सप्लाई में सबसे बड़ा रोल निभाता है। जेलेंस्की ने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया और ज़ेपोरिज़िया में फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से हमले किए। यूक्रेन ने एक ड्रोन फैसिलिटी सेंटर, हेलीकॉप्टर पार्किंग और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल 3000 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करती है। ये 900 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। इसमें 1150 किलो वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। ये तस्वीरें ज़ेपोरिज़िया की है, जहां यूक्रेनी एयरफोर्स ने GBU-62 बम गिराकर एक ब्रिज को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फाइटर जेट्स रूसी कब्जे वाले इलाकों में अचानक घुसे और बमबारी करने के बाद बचकर निकल गए। यूक्रेनी हमलों से तमतमाए रूस ने दो टूक कह दिया
कि नाटो हो या जेलेंस्की, सबको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीव प्रशासन यूरोप में बसे यूक्रेनी नौजवानों को वापस लेने का जुगाड़ लगा रहा है। कीव की सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है, उन्हें वॉर फ्रंट पर झोंकने के लिए ऐसा साजिशन कर रही है। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि जेलेंस्की पर नाटो लगातार दबाव बना रहा है। कीमत कुछ भी हो, उन्हें युद्ध से पीछे नहीं हटना है। ईयू के लीडर प्रॉक्सी वॉर के जरिए पुतिन को हराने का ख्वाब अब भी देख रहे हैं। इसके लिए वो हर एक यूक्रेनी जवान को रूसी तोपों के सामने भेजने की तैयारी में। Supporting Ukraine is a bargain compared to the cost of Russia's victory. Wars are lost by whoever runs out of money or soldiers first. जाहिर है लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली, आगे और विध्वंसक होने वाली है।